विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं आदिकाल में अपन ने बात की थी रासो साहित्य और अब बात करते हैं नाथ साहित्य की। देखिए, नाथ साहित्य आदिकालीन साहित्य में रासो के बाद नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने गए हैं। नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक है तथा हिंदी संत काव्य पर इनका पर्याप्त प्रभाव रहा है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया, जो कि कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। 9 नाथ हैं, जिनमें शिव ही आदिनाथ हैं। इनके अतिरिक्त मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ एवं गोरखनाथ ही प्रमुख हैं। दूसरा इसमें देखिए सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध की अभी बात की कि 84 सिद्ध माने गए हैं। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई, जिनमें हीनयान और महायान, हीनयान और वज्रयान। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। राहुल शांकरतन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरप्पा, लुईपा, सबरपा, डोम्बिपा आदि। 7वीं से 8वीं सदी में सिद्धों का समय माना जाता है। कुछ प्रमुख सिद्ध और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे सरप्पा, सिद्ध सरप्पा की प्रमुख जो रचना है वो है दोहा कोश, जो 769 ईस्वी में इन्हें सरपाद भी कहा जाता है। इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। सबरपा, इनकी जो रचना है वो है चर्यापद, 780 ईस्वी के आसपास। लुईपा, सबरपा के शिष्य, रचना का कोई इनका उल्लेख नहीं है। डोम्बिपा, विरूपा के शिष्य, 840 ईस्वी। डोम्बी गीतिका इनकी रचना है। कणप्पा 74 ग्रंथों के रचयिता, 820 ईस्वी। कुकरिप्पा 16 ग्रंथों के रचयिता। अब देखिए इसमें खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो, अमीर खुसरो का नाम लोग भली भांति से जानते हैं कि अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। उन्होंने ही सितार और तलवार का आविष्कार किया था। खुसरो की पहेलियाँ देखिए। अमीर खुसरो का समय 1255 से 1324 ईस्वी। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। इन रचनाओं में खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने, गज़ल, तुगलकनामा इत्यादि। उनकी भाषा के जो नमूने हैं अमीर खुसरो की, वो इस प्रकार हैं कि तरवर से एक त्रिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। बाप का उससे ने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए। आया कुत्ता खा गया तू, बैठी तू ढोल बजाए।
पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और ना कोई। मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी साजन ना सकी ढोल। ये इनकी रचनाएं हैं जिनका प्रमुख रूप से जिसमें अबूझ पहेली भी है, बूझ पहेली भी है। तो कुछ ज्ञानवर्धक इनकी पहेलियाँ जो प्रसिद्ध हैं, जिसमें दो सुखने भी आ गए और मुकरिया भी हैं। अमीर खुसरो कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश। और खुसरो बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ, जो उनका निजामुद्दीन औलिया का देहावसान हो गया तो उन्होंने उनकी पंक्तियाँ हैं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। तो इस प्रकार से कह सकते हैं खुसरो उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। आदिकालीन साहित्य में अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।